कि गांधरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र में आग प्रभावित बाजार का दौरा कर स्थिति का आकलन किया और प्रभावितों को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। इस आग में कई होटलों सहित 45 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने प्रभावित व्यापारियों से बातचीत की और उन्हें पुनर्वास प्रयासों में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी गांधरबल, विधायक कंगन और अन्य प्रमुख अधिकारियों को शामिल किया गया ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके और राहत उपायों की रणनीति बनाई जा सके। उम्मीद है कि प्रशासन आने वाले दिनों में मुआवजा और पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार करेगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि उमर अब्दुल्ला ललाको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी बैठक के दौरान सोपोर और कठुआ में 2 युवकों की मौत का मुद्दा उठाना चाहिए था। हाल ही में 2 मौतें हुई हैं और एक ट्रक चालक वसीम की सेना के नजदीक से ही की गई गोलीबारी में मौत हो गई है। डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की है और दूसरा 25 वर्षीय माखनदीन का और जिसे पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया और उसने आत्महत्या कर ली है। मुफ्ती ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ऐसी स्थिति में हमें उम्मीद थी कि सीएम अपनी हालिया बैठक के दौरान गृह मंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। एक बुमाई सोपोर में वसीम मीर के साथ जिस तरह उसको निहत्ते आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नज़दीकी से उसको गोली मार दी गई। टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी बल्कि स्ट्रेट उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मखनदीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 एमएलए हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर पीडीपी वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, पर कि उमर साहब को चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहां होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी। अखनूर में एलओसी के पास से विस्फोट होने की बड़ी खबर सामने आई है, जहां अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में एक कैप्टन समेत सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं और एक अन्य घायल हो गया है। 4 दिनों में जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा सीमा पर कार्रवाई की गई है। ये तीसरी घटना थी। ये सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर यूनिट के जनरल ऑफिसर और कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा द्वारा राजौरी जिले में एलओसी पर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों की समीक्षा करने के एक दिन बाद आया है। सेना ने विस्फोट में लोगों की मौत की पुष्टि की है और कहा है कि उसकी सेना इलाके पर हावी है और तलाशी अभियान जो है वो जारी है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के विभिन्न सदस्यों के साथ एक बैठक हुई है। समिति के सदस्यों के मुद्दों पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर की अध्यक्षता में सदन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम खास पहलुओं पर चर्चा की गई है। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की ये बैठक की गई है, जहां इस बैठक में तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें भी आप तक साझा करें। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं जहां अहम बैठक की गई है और इस बैठक में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो तमाम गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद हैं। विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहे और आपको ये भी बताते चले कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बैठक ली और इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधानसभा सदस्य तनवीर सादिक ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के साथ पार्टी की चर्चा पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि
एनसी नेतृत्व में हमेशा जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा और उसके लोगों के अधिकारों की बहाली को प्राथमिकता दी है। पार्टी क्षेत्र में पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता वापस लाने के अपने रुख पर कायम है। जिम्मेदारा बेबुनियाद न्यूज़ है और मैं आपकी वसादत से इस न्यूज़ को नकारता हूं। और ये जो एक न्यूज़पेपर ने, लोकल न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ करे है, ये बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ है। मैं इसको बिल्कुल साफ अल्फाजों में नकारता हूं। जहां तक उस न्यूज़ में फारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, फारूक अब्दुल्ला साहब बॉम्बे में थे और वो बॉम्बे से सिर्फ कुछ मिनटों के लिए या घंटों के लिए दिल्ली आए और उसके बाद आगे चले गए। और जहां तक अरेंजमेंट की बात कही है सीएम और होम मिनिस्टर की, क्या चीफ मिनिस्टर साहब को होम मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए? वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो मिल सकते हैं, कभी भी पहले भी मिले आए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए। लेकिन हमने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हम आज भी उसी तरह बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ हैं। उनकी जो जो उनने 2019 में किया या जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ उनकी पॉलिसीज है, उनके खिलाफ है। जहां मैं इस चीज़ को नकारता हूं, मैं इस लोकल न्यूज़पेपर को लास्ट वार्निंग देता हूं, क्योंकि उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ या उन न्यूज़पेपर्स के साथ बात नहीं करेगी जो ऐसा गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ लोगों में ये तफरुकात या कंफ्यूजन डालते। पीडब्ल्यूडी विद्यापीठ पाठशाला अनंतनाग केंद्र में केंद्र प्रमुख डॉक्टर एजाज अहमद के गतिशील नेतृत्व में हाल ही में कामरान बिलाल भट्ट की उत्कृष्ट उपलब्धि का जश्न मनाया गया, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में जेईई मेन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कामरान के असाधारण शैक्षणिक प्रदर्शन का सम्मान करने के लिए अनंतनाग केंद्र में एक सम्मान समारोह हुआ है, जहां कामरान बिलाल भट्ट की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता ने उन्हें जम्मू कश्मीर से जेईई मेन टॉपर होने का गौरव दिलाया है। पीडब्ल्यूडी विद्यापीठ पाठशाला अनंतनाग के केंद्र प्रमुख डॉक्टर एजाज अहमद ने कामराज की सफलता पर गर्व व्यक्त किया और शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और केंद्रित दृढ़ पर यहाँ पर उन्होंने कहा है और संकल्प के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कामराज और उन्हें उनके जो परिवार को उसकी पूरी यात्रा में दिए गए सहयोग के हार्दिक बधाई दी। इस कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी विद्यापीठ पाठशाला के छात्र, शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कामरान बिलाल भट्ट ने पीडब्ल्यूडी विद्यापीठ पाठशाला के सांख्य के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया, जिसने उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई है। तो जी, जब कल लगभग 5 बजे के अराउंड रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरी परसेंटाइल अराउंड 99.9 के अराउंड थी। और उसके बाद मुझे नोएडा की टीम से कॉल आता है, पीडब्ल्यू की टीम से। उन्होंने पंकज सर ने कॉल करके बोला कि एनटीए की लिस्ट में जे के टॉपर में मेरा नाम है। तो उसके बाद बहुत खुशी हुई सुन के, बहुत अच्छा फील हुआ कि जेएंडके में टॉप किया है। उसके अलावा फिर घर वालों को बोला तो उनको और ज़्यादा खुशी हुई, तो उनको और खुश देख के मेरी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ गई। सबसे पहले तो प्राउड मोमेंट है फॉर द होल साउथ कश्मीर। उसके बाद इसके पेरेंट्स हैं और उसकी खुद की मेहनत। उसने ऑलरेडी बोला है कि मैंने कितनी मेहनत की है रिगार्डिंग द जो जेडब्ल्यू मीन्स हैं। तो पीडब्ल्यू जो इसमें मेन रोल पीडब्ल्यू का भी है, क्योंकि जो भी कंटेंट, जो भी मेन जो बेस्ट कंटेंट जो मिल रहा है बच्चों को, वो पीडब्ल्यू से मिल रहा है। चाहे वो ऑनलाइन मोड है, चाहे ऑफलाइन मोड है, चाहे हाइब्रिड मॉडल है। तो हमने अनंतनाग में इसलिए हाइब्रिड मॉडल लाया है ताकि वो जो कोटा में जो बेस्ट कंटेंट मिल रहा है हमारे बच्चों को, वो इंशाल्लाह अनंतनाग में मिल जाएगा। बांदीपुरा जिले के सदरकोट बाला गांव में जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन सुंबल द्वारा 2 स्थानीय झरनों और एक बोरवेल में संदूषण पाए जाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा हो गई हैं। अधिकारियों ने निवासियों को इन स्रोतों से सीधे पानी पीने से बचने और एहतियात के तौर पर पीने से पहले इसे अच्छी तरह से उबालने की सलाह दी है। जल शक्ति संबल के सहायक कार्यकारी अभियंता काजी साकिब ने निवासियों से अपील की है कि वे सलाह का सख्ती से पालन करें। इन प्रभावित स्रोतों से पानी उबालने के बाद ही उसका उपयोग करें। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये उपाय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। संदूषण के स्रोत का पता लगाने और दीर्घकालिक समाधान लागू करने के लिए आगे की जांच चल रही है। कि पिछले महीने जो गांधरबल में 40 जो स्प्रिंग्स थे उसमें कंटेमिनेशन डिटेक्ट हो गई थी।
तो उस बेसिस पे हमने भी अपने जो स्प्रिंग्स हैं, जो हमारे बोरवेल्स हैं, उनके सैंपल्स वगैरह टेस्ट करवाए। तो जिनमें जो SK बाला का जो बोरवेल है उसमें हमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन निकली है। तो हमने उस रिगार्ड में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको हमने इंफॉर्मेशन दी है थ्रू डिफरेंट मीडिया, और मस्जिदों से भी हमने ऐलान करवाया है कि जब तक ये कंटेमिनेशन ख़त्म ना हो जाए तब तक हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सभी जो सार्फिन हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो बॉयल करके पानी पिए जब तक कि हम दोबारा से इसको डिटेक्ट करके, जब ये कंटेमिनेशन ख़त्म हो जाएगी तो और सेफ़ ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर हो जाएगा, तो वो दोबारा से पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अलावा जो हमारे वेल्स हैं, उनके अलावा हमने 2 दिन पहले ये बनियारी में भी एक टेस्ट करवाया है, जो कि सेफ़ निकला है ड्रिंकिंग के लिए। तो अब रिसेंटली हम हफ्ते के बाद और इन जो वेल्स हैं जो कंटेमिनेटेड निकले हैं, हम दोबारा से करेंगे। इंशाल्लाह हमें होप है कि ये कंटेमिनेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। को चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन रामबन ने एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए विषय के तहत एक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित थी। रामबन साइबर सुरक्षा जागरूकता वर्कशॉप सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर जोर एक साथ बेहतर इंटरनेट पर दरअसल चर्चा की गई है, और इंटरनेट को किस तरीके से और सुरक्षित किया जाए इस पर भी जोर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी संग बागपत पहुंचे। उन्होंने चौधरी अजित सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने यहां 281 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है, और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं किया। और अब हम आपको माघ पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ के लिए चलते हैं, यानी महाकुंभ लिए चलते हैं, जहां विहंगम दृश्य देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और ये 4 तस्वीरें जहां महास्नान का चल रहा है, संगम से कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। कुंभ की पवित्र धरा, दिव्य स्नान की परंपरा अनवरत चल रही है, और महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर महास्नान की तस्वीरें गवाह बन रही है। अलौकिक, अद्भुत और आस्था का महाकुंभ, जहां सनातनी मेला लगा हुआ है, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। ये तस्वीर वॉर रूम से सीएम योगी खुद देख रहे हैं। उनका आश्वासन है कि गड़बड़ी नहीं होगी। अब तस्वीरें वाराणसी यानी
भगवान शंकर की नगरी काशी की, जहां गंगा घाटों का मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं, जहां खचाखच भरे हैं गंगा घाट। और अब तस्वीरें चलिए हरिद्वार की दिखाते हैं, जहां हर की पैड़ी का ये नज़ारा अद्भुत है और अलौकिक है, जहां पर गुलाबी ठंड के बीच श्रद्धालुओं जो हैं काफ़ी दूर दूर से आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंचे हैं। भक्तों ने गंगा में पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। तो वहीं धार्मिक मान्यता है, उसके अनुसार माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी पाप जो है वो मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।